अस्सलाम वालेकुम। PSL स्पेशल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ारा शफ़ी और पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मुकाबलों का सिलसिला जारी है। लाहौर कलंदर्स ने यहां पर एक बार फिर से सरप्राइज़ किया है। अब तक लीग में 2 मैचेस खेले हैं और दोनों ही में जीत चुके हैं। यही नहीं बल्कि पॉइंट्स टेबल पर भी इस वक्त वो सरे फहरिस्त है। ऑन द अदर साइड अगर हम बात करते हैं ग्लैडिएटर्स की, तो काफ़ी फैन को मायूस करते हुए नजर आ रहे हैं। ऑल्दो 178 इज़ अ बिग टोटल टू चेस, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि इन रन्स का वो दिफा नहीं कर पाए हैं। कोई भी बॉलर विकेट नहीं ले पाया। वही लैकिंग में कॉम्बिनेशन में यहाँ पर खामियां नजर आई हैं और जिसका खमियाजा पूरी टीम को भुगतना पड़ा है। लाहौर कलंदर्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को यहाँ पर 9 विकेटों से शिकस्त दे दी है, जो कि इटसेल्फ एक बड़ा मार्जिन है। बल्कि अगर हम ये कहें कि अब लीग में लाहौर कलंदर्स कलंदर नहीं रहे, बल्कि अब कलंदर्स ने ग्लैडिएटर्स की जगह ले ली है। जी हाँ, और आज ही के हवाले से आपको बताएं तो आज बड़ा इंपॉर्टेंट मैच भी होने वाला है मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान। तमाम तर सूरत हाल से भी आपको आगाह रखेंगे। कल के मैच के हवाले से भी एनालिसिस आप तक पहुंचाएंगे और आज के मैच की जो प्रेडिक्शन होगी उसके हवाले से भी आपको आगाह करते रहेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में ही क्रिकेट एनालिस्ट मोहम्मद रिजवान। रिजवान, आपको वेलकम करती हूं। और रिजवान, जैसा कि मैंने अपने बताया इंट्रो में भी, लाहौर कलंदर ने एक बार फिर सबको सरप्राइज कर दिया है। बता दिया है कि लाहौर कलंदर्स ने आई एम वेरी रेडी, आई एम वेरी श्योर वे, और साथ साथ हफीज़ ने बता दिया है कि ग्रूव का असल मतलब क्या होता है। जी शुक्रिया ज़ारा। बिल्कुल, आई थिंक लाहौर, जिस तरह हम लोगों ने कल भी बात करी थी कि लाहौर इस वक्त के जितने भी मैचेस हुए हैं सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे वेल सेटल्ड टीम लग रही है। जो उन्होंने मेहनत करी पिछले 5 सीज़न में और शायद उनको एक अच्छी टीम बनते बनते 5वां सीज़न हो गया। उसके बाद से उन्होंने अब उस मोमेंटम को कैरी किया है और बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था उनके लिए, क्योंकि उनको जिस तरीके से हमने कल बात की थी कि ब्रीदिंग स्पेस चाहिए होगा राशिद खान के जाने के बाद, तो राशिद खान की मौजूदगी में उन्होंने दोनों मैचेस जीते। बड़ा ही अच्छा टूर्नामेंट साबित हो रहा है उनके लिए अभी तक, और उनके सारे बैट्समैन भी फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, जिसमें हफीज़ भी हैं। लेकिन सरफराज के लिए कुछ अच्छा साबित नहीं हो रहा। लग रहा था कि वो टीम के लिए नहीं, महज अपने लिए खेल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। सरफराज और कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए जो है मसाइल का पेंडोरा बॉक्स जो है वो खुलते ही जा रहा है। जहाँ पे हमें कल थोड़े बहुत पॉजिटिव नज़र आए, स्पेशली जो फर्स्ट इनिंग ख़त्म हुई तो हमें लग रहा था कि शायद ग्लैडिएटर्स इज़ बैक, बट अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। एक अच्छा स्टार्ट भी प्रोवाइड हुआ, बॉलर्स बिल्कुल बॉलिंग नहीं कर सके। सरफराज की अपनी कैप्टनसी पे बड़े सवालिया निशान जैसे हम बात कर रहे थे गेल के हवाले से, कल हमने प्रेडिक्ट भी किया था कि वो रन्स 50 से 70 के करीब बना लेंगे, लेकिन जब कैच उनका ड्रॉप हो गया था, आप नहीं समझते गोल्डन चांस था, एक अच्छी बड़ी इनिंग्स 100 के करीब रन्स या सेंचुरी वो दाग सकते थे। आई थिंक 70 रन उन्होंने तभी अपने हिसाब से ऑब्वियसली एक बुझता दिया है वो, इन टर्म्स ऑफ उनकी एज अगर चेक की जाए तो। लेकिन उसके हिसाब से उन्होंने तो अपना परफॉर्मेंस फिर भी सही दिया, हालांकि एक नहीं बल्कि 2 से 3 कैचेस छूटे हैं उनके। बट बैटिंग में ओवरऑल शायद मैं वही बात करूँ कि पॉजिटिव नज़र आए, स्पेशली एस आजम खान अभी भी शायद उस फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे। इसी तरीके साइम अयूब जो एक्सपेक्टेशन थी वो नहीं निकल कर आ रही। शुरू में 2 विकेटें उन्होंने जल्दी लूज़ करी, बट स्टिल सरफराज का विकेट पे टाइम गुजारना एक पॉजिटिव था। फिर गेल ने स्कोर किए रन्स, नवाज निकल कर आए बैटिंग में, उन्होंने एक अच्छी तेज़ इनिंग खेली आखिर में। सरफराज ने खुद तो बहुत ज्यादा स्कोर नहीं किया, लेकिन चले पहले के कंपैरिजन के मुताबिक 40 रन बना के चले गए। लेकिन उसके बावजूद जिस किस्म का उनका एटीट्यूड था, खासकर शिनवारी का ओवर जब उन्हें 19 रन पड़ गए थे, तो सरफराज बहुत अजीब, बहुत वियर्ड उन्होंने वहां पर रिएक्शन दिया, जिसमें कमेंट्री में भी बाकायदा तौर पर उसका जिक्र किया गया। और अगर सोशल मीडिया पर हम नजर डालते हैं तो क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा हुआ है उन पर। बिल्कुल। अच्छा, एक बात तो ज़रूर है कि ऑब्वियसली जिस तरीके से आपकी टीम में अगर उस्मान शिनवारी और अनवर अली टाइप बॉलर हों तो फ्रस्ट्रेशन तो बढ़ जाती है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि शिनवारी को भी हम काफ़ी टाइम से देखते आ रहे हैं, वो थोड़े वेवर्ड हो जाते हैं एट टाइम्स। बट ये मनासिर भी आप स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं कि किस तरह से सरफराज अपना टेम्पर लूज करते हुए नजर आए थे। मोइन खान भी आके उनको काम डाउन कर रहे थे, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि इस किस्म का एटीट्यूड, इस किस्म का बिहेवियर यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि जाहिर है तमाम लोग खेल रहे हैं, तमाम लोग ही कोशिश कर रहे हैं कि उनकी टीम जीते और रन भी इसीलिए अच्छे बना दिए गए थे। लेकिन यहाँ पर अगर डिफेंड नहीं कर पाए तो इट्स मीन कि आपकी स्ट्रैटेजी वीक है, जिसकी बुनियाद पर आप
थोड़े ही हमेशा रन्स से, चेस हाँ, जो करवा हम रहे लोगों ने हैं। देखा है वो एनिमेटेड तो हैं, बट आई थिंक कल कुछ थोड़े ज़्यादा ओवर द बोर्ड चले गए थे, बिकॉज हम लोगों ने भी ऑब्वियसली सबने क्रिकेट खेली है, सबको पता है कि ग्राउंड में एक 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 पॉजिटिव एटमॉस्फेयर होना बड़ा ज़रूरी है। सो वो एक नेगेटिविटी फैल जाए तो लड़के लिटरली टीम में जो फील्डिंग पे होते हैं वो छुप रहे होते हैं कि यार हमारे पास बॉल ना आए या कुछ ऐसी सेंटर ना बने। सो वो उसने पूरा ग्राउंड का माहौल ख़राब किया, जिसकी वजह से जो हम एक फ्रेज़ बोल सुनते हैं कि एन्जॉय द गेम वाली जो हम बात करते हैं, तो वो हमें नज़र नहीं आई। वो बिल्कुल जो है सरफराज ने टीम का माहौल और ग्राउंड का माहौल ख़राब किया। टॉम बेंटन जैसे प्लेयर से भी जो है वो कैच छूटे, और ओवरऑल अगर हम अगर चेहरे भी ठीक देखें है सारी रिजवान, टीम्स के, तो पॉइंट वो टेकिंग ऐसे ही और थे। बात सरफराज की हो रही है, तो उनके एक कोच भी हैं, सीनियर एनालिस्ट भी हैं, इस वक्त हमें फोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी मजीद बात करते हैं। साजिद खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। साजिद खान, फरमाइएगा, कैसे देखते हैं आप कोयटा ग्लैडिएटर्स की कल की परफॉर्मेंस को, खासकर सरफराज की परफॉर्मेंस को? कुछ लग रहा है कि प्रेशर महसूस कर रहे हैं, दबाव का शिकार हैं? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। जहाँ तक जिस न्यूज की बात की जाए, बुलेटिन की बात की जाए, ये हमेशा बाजी ले जाता है। और बात कोच के हवाले से, कोच कभी भी ये नहीं चाहेगा खिलाड़ी अपने ग्राउंड में जाके और गेम खराब करे, मैच खराब करे। तो ये बहुत गलत इल्जाम लगाया जा रहा है, ये इस तरह की बात नहीं होती। और इस सरफराज की आज से लेके से पिछले 12 साल के करियर को उठा के देखें, वो इसी तरह के मैं कर जज्बात सकता हूँ सवाल? ग्राउंड में दिखाते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ग्राउंड में, खिलाड़ी जब कैच छोड़े, बॉलिंग लाइन पे ना करे, उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखा सही। सके तो कप्तान बेबस हो जाता है, अपने जज्बात से काबू नहीं रहता। ये जरूर है सरफराज की एबिलिटी इस तरह की नहीं कि जिस तरह की होना चाहिए, मगर पाकिस्तान सुपर लीग छठे एडिशन में जो पहले सही। मैच में कारकर्दगी दी, उस कारकर्दगी को मॉनिटर नहीं कर सकते, नफ्स से काबू नहीं रख सके कोयटा के खिलाड़ी, यंग खिलाड़ी थे। मगर ये चीजें किसी भी खिलाड़ी के लिए इस तरह की बात करना तो बहुत बड़ी ज्यादती है। और अच्छा साजिद भाई, सॉरी मैं जरा आपकी बात काट रहा हूँ, रिजवान हेयर। मेरा भी आपसे एक सवाल था। बेसिकली आपने सरफराज को बड़ा करीब से देखा है, सो क्या आपको लगता है कि वो एक, क्योंकि कल शो में हमारे पास कामरान अकमल से भी बात हुई, तो उन्होंने ही बोला कि सरफराज को जो है रिजवान जो है अपने दिमाग से निकालना होगा। तो आपको लग रहा है कि बहुत एडेड प्रेशर ले रहे हैं इस वक्त सरफराज अपनी परफॉर्मेंस और एज अ कैप्टनसी को लेकर इन द T20 मैच? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से बात की जाए, ये प्राइवेट फ्रेंचाइज लीग है। प्राइवेट लीग में ये चीजें होती हैं, और कोई भी खिलाड़ी विकेट कीपर किसी से भी कमजोर नहीं होता, और कोई किसी को कमजोर नहीं कर सकता। मगर अब तक के जितने भी विकेट कीपर गुजरे हैं, अगर हिस्ट्री उठा के देखें पाकिस्तान की, अगर वसीम बारी से लेकर मोइन और राशिद की बात की जाए, बाद में उसके बाद कामरान की बात की जाए, सरफराज की बात की जाए, अब रिजवान जिस तरह पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, आ रहे हैं, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कर, मगर ये चीज जरूर मंजर नजर रखना चाहिए, अपने आप को जहन में रखना चाहिए। खिलाड़ी यकीनी तौर पर उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखाता। ठीक है साजिद साहब, पॉइंट टेकन, लेकिन आप ओवरऑल पीएसएल को कैसा देख रहे हैं? क्योंकि टीम्स बड़ा डिफरेंटली परफॉर्म कर रही हैं। कोयटा के हवाले से अगर जिक्र किया जाता है तो कोयटा बड़ी मजबूत टीम थी, और लाहौर के बारे में ये तासुर था कि लाहौर कलंदर्स बड़ी कमजोर टीम है और कम बैक नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ लाहौर ने बड़ा सरप्राइज कर दिया है। आप क्या समझते हैं, क्या दीगर टीमें भी ऐसे सरप्राइज दे पाएंगी आगे, अगर पीएसएल आगे बढ़ता जाएगा तो? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्रिस गेल जिस तरह से वो खेलना चाहिए था, उस तरह का कारकर्दगी नहीं दिखा सके। क्रिस गेल कल सेंचुरी बना सकते थे, आखिरकार वो 60 रन बना के आउट हो गए। बड़े मैच में बड़े कारीगर क्रिस गेल ने बहुत बड़ा काम दिखाया। कारीगर जो है काम दिखा जाता है ग्राउंड में। लाहौर कलंदर की अगर बात की जाए, लाहौर कलंदर तो बड़ी आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है, बहुत ही उसकी जितनी भी तारीफ की जाए। मोहम्मद हफीज की बात की जाए, 24 बॉलों में 50 रन बनाना, 40 साल की उनकी उम्र है। अच्छा साजिद भाई, एक और अगर इसी हवाले से सवाल किया जाए, तो पेशावर ज़ल्मी की अगर हम बात करें, एज ए टीम जो है वो इतनी स्टार स्टडेड नज़र नहीं आ रही, लेकिन जब वहाब रियाज का अभी जब पीएसएल से पहले जो बबल की खिलाफ वर्जी पे उनके साथ जो रवैया था, और फिर यू टर्न लिया पीसीबी ने, क्या आपको लगता है वो लेना चाहिए था, और पेशावर ज़ल्मी को एज ए टीम जो है वो इस तरीके का एटीट्यूड दिखाना चाहिए था अपनी बात मनवाने के लिए?
पेशावर जर्मी की जावेद आफरीदी की बात की है, बहुत स्ट्रांग आदमी है, बहुत पावरफुल आदमी है, इमरान खान साहब के बहुत करीबी हैं, तो ये चीज को देखना चाहिए, मंजर रखना चाहिए। और वहाब रियाज ने जो चीज की तो सबक देने की मिसाल हम कब बनाएंगे? पाकिस्तान कप में जब इस तरह के लड़के कर रहे थे, इमामुल हक ने भी हरकत की थी, पाकिस्तान के मौजूदा कोच फैसल इकबाल ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बताया, मगर किसी ने नोटिस नहीं दिया। गोल मार्केट में घूमते रहे इस्लामाबाद, मगर हमारा मकसद ये है, बताने का मकसद ये, इस तरह की हरकतें नहीं है जो बाबा की खिलाफ वर्जी करने का सीनियर एनालिस्ट साजिद खान हमारे साथ मौजूद थे। सर गाहे बगाहे आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन को भी अपने शो का हिस्सा बनाते रहेंगे और आज के मैच के हवाले से भी नाजरीन को जो प्रेडिक्शंस है उससे भी आगाह करते रहेंगे, लेकिन अभी वक्त हो गया है ब्रेक का। और जनाब आज एक बड़ा टाकरा होने जा रहा है पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान के दरमियान, और आप मेरी टी शर्ट देखकर इस बात का बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज के इस बड़े मुकाबले में मैं किसको सपोर्ट कर रही हूँ। जी हाँ, यू आर गेसिंग इट राइट, बिल्कुल। और मैं मुल्तान सुल्तान को ही आज सपोर्ट कर रही हूँ, लेकिन मुल्तान सुल्तान के जाने के पहले हम कुछ बात कर लेते हैं पेशावर ज़ल्मी के हवाले से। और मेरे साथ मौजूद है रिजवान। तो रिजवान, कैसे देखते हैं आज आप ज़ल्मी की परफॉर्मेंस को, खासकर वहाब रियाज को? पेशावर ज़ल्मी का भी अनफॉर्चुनेटली लास्ट में जितना अच्छा नहीं गया जितना उन्होंने सारे सीजन्स में खेलती रही है टीम। और जो मैं पहले बार बार ये बात कह चुका हूँ कि इस दफ़ा उनकी टीम जो है वो बड़ी एक हैरानकुन टीम भी है लगी है सबको, बिकॉज के स्टार प्लेयर्स इतने हैं नहीं। लेकिन इस दफ़ा ऑब्वियसली टर्न अराउंड करना पड़ेगा। एंड आई थिंक इस शो में जो है कामरान अकमल ने भी यही बात करी थी कि हम लोग बड़े तैयार हैं और हम जो है उस तैयारी के साथ मैच में उतरेंगे, जीतने की कोशिश करेंगे। तो जीतने की तो हर टीम कोशिश करेगी, बट पेशावर के लिए भी अभी जितने मैचेस की तनाजुर में अगर देखा जाए तो पेशावर के लिए भी थोड़े मसले मसाइल हैं इन टर्म्स ऑफ देयर कॉम्बिनेशन। सो अभी देखते हैं किस तरीके से मैच जाता है, लेकिन पेशावर को बिल्कुल ही अपनी परफॉर्मेंस जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। फिर लास्ट मैच में ओपनर्स इतना अच्छे खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं कर सके थे। इमामुल हक की फर्स्ट बॉल डक था, फिर हैदर अली वाज अ फर्स्ट बॉल डक। सो इन दोनों को भी, क्योंकि हर टीम में पीएसएल की इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये आपके पास जहाँ पे इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं, लेकिन जो टीम अच्छी बनती है वो लोकल प्लेयर्स की परफॉर्मेंस से बनती है। अब यहाँ पे लोकल प्लेयर्स का थोड़ा इशू नजर आ रहा है। तो हफीज ने तो बता दिया है ग्रुप क्या होता है, लेकिन आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आज शुएब मलिक से सीनियर प्लेयर हैं और अच्छा परफॉर्म भी करते आए हैं, लेकिन आप समझते हैं कि इस वक्त क्या वो फॉर्म में है और अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे? शुएब मलिक ने लास्ट मैच में भी अच्छा खेला, खैर इतना बुरा तो नहीं खेला उन्होंने, अराउंड 26 रन बनाए थे। हाँ, बेहतर बना सकते थे, बट आई थिंक उनकी पोजीशन थोड़ी देखनी पड़ेगी कि लास्ट मैच में वो वन डाउन आ गए थे, जो कि उनकी पोजीशन नहीं है, शायद चौथी पोजीशन उनके लिए ज्यादा फेवरेबल है। एक बड़ा सेटबैक है कि टीम्स अभी तक अपना बैटिंग कॉम्बिनेशन नहीं ठीक कर पा रही हैं, जिसकी वजह से उन्हें चेस करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो ये क्या वजह है, क्यों इतने एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं, क्यों एक मुकम्मल स्ट्रैटेजी अब तक नहीं बनाई गई है? देखिए, हम जितनी भी बैक एंड पे स्ट्रेटेजी बना लें, जब ग्राउंड में उतर के आपको एक्चुअल पता चलता है कि क्या कमी बेशी है। सो वो तो इनिशियल मैचेस में टाइम लगता है। अभी आई थिंक थोड़ा सा टाइम और देना पड़ेगा। हमने लास्ट सीजन में भी देखा था कि कोयटा अपने शुरू के 5 में से आई थिंक 4 मैचेस जीता था। उसके बाद वो जब आखिर के 4-5 मैचेस कंसेक्यूटिवली आ रहा है, उनकी पूरी सिचुएशन चेंज हो गई। कोयटा तो बड़ा कोई मायूस कर रहा है। हाँ, कोयटा, लेकिन बात कहने का मतलब ये है कि आपको ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगता है इन टर्म्स ऑफ कॉम्बिनेशन बनाने में के लिए। और अच्छा, लेकिन ऑल द वे सरफराज का तो खैर आज मैच नहीं है, कोयटा नहीं खेल रहा है, ना सरफराज खेल रहे हैं, लेकिन रिजवान जरूर खेल रहे हैं और रिजवान के 71 रन अभी तक गालिब हैं सरफराज के ऊपर। तो क्या समझते हैं, क्या सरफराज आज की रिजवान की परफॉर्मेंस के बाद मजीद चले जाएंगे पीछे? वो तो खैर देखते हैं कि रिजवान की परफॉर्मेंस कैसी आती है, लेकिन हाँ, जो रिजवान की फॉर्म चल रही है वो डेफिनेटली आज भी उनसे उम्मीद है कि वो अच्छी परफॉर्मेंस उनकी आएगी और स्कोर आई थिंक करना चाहिए उनके साथ। परफॉर्मेंस अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जिस तरह से उनको कैप्टेंसी अभी दे दी गई है, बल्कि यूं कहूंगी कि उनके सर पे मुसल्लत कर दी गई है, तो वो खुद भी अभी इससे एक कॉन्फिडेंस वाली सूरत हाल में नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए, कैप्टेंसी उनके लिए कोई नई नहीं है, क्योंकि डोमेस्टिक में भी वो करते रहे हैं। अपनी टीम्स को जो है वो नॉर्दर्न को भी कैप्टेंसी करते रहे हैं, नॉर्दर्न को उन्होंने चैंपियन भी बनवाया डोमेस्टिक में। सो कैप्टेंसी इन इटसेल्फ उनके लिए न्यू नहीं है। इवन T20 कप में भी उन्होंने कैप्टेंसी करी है। और आई थिंक जो बैक एंड पे उनके पास सपोर्ट है, उनको इतना कैप्टेंसी का इशू होना नहीं चाहिए। 2-3 मैचेस तो हर किसी को लगते हैं। अगर बात की जाए मुल्तान सुल्तान के हवाले से, तो शोएब मकसूद के हवाले से भी बड़ी बातें की जा रही थी कि आज उनको टीम में शायद इंडक्ट भी कर लिया गया है, तो आज उन पर कितना प्रेशर होगा, क्योंकि एक तो खेले नहीं है और आज मौका मिल रहा है, तो मौके पर चौका लगाना तो बनता है। लास्ट मैच में भी खैर शोएब मकसूद
टीम 2 का रन हिस्सा बनाकर थे। आउट हो गए थे। हाँ, लेकिन वो सिर्फ शोएब मकसूद ही नहीं, बल्कि इवन अगर आपके पास खुशदिल शाह की भी बात की जाए, लोकल प्लेयर, जिस तरह मैंने पहले भी बोला कि लोकल प्लेयर्स पे टीम की परफॉर्मेंस जो है वो लोकल प्लेयर्स पे बहुत डिपेंडेंट होती है। अगर आपका जो कोर है ना, कि प्लेयर्स आते हैं जाते हैं, लेकिन कोर जो है वो ये लोकल प्लेयर्स रहते हैं। सो जिस तरीके के बॉलर्स हैं, जिस तरह सोहेल तनवीर हैं या डिफरेंट बॉलर्स हैं, इनकी और इवन बैट्समैन को भी लोकल प्लेयर्स को परफॉर्म करना बड़ा जरूरी है, जिसमें इमाम है, खुशदिल है, सोहेब है, तो सब हैं। और भी ऐसे कुछ प्लेयर्स हैं जिनसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थीं और हमने देखा भी कि किस तरह से उनको रन्स पड़ते रहे, ओवर्स भी पूरे कराते रहे, लेकिन फिर भी विकेट नहीं ले पा रहे हैं। तो इसके एक बुनियादी रीजन क्या है? क्योंकि वाकफियत भी है, आप कह रहे हैं कि डोमेस्टिक प्लेयर्स ज़्यादा अच्छा परफॉर्म भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी डोमेस्टिक प्लेयर्स अब तक खुलकर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही, और जिन जिन टीमों को मसला है वो इसी वजह से है कि लोकल प्लेयर्स की शायद परफॉर्मेंस नहीं आ पा रही है। लास्ट मैच जो है वो सोहेल तनवीर भी इतना अच्छा नहीं कर सके थे बॉलिंग में, वहाब रियाज का भी इतना अच्छा नहीं गया था, तो दोनों एक्सपीरियंस बॉलर हैं, इनसे उम्मीदें हैं। आफरीदी से आज क्या उम्मीदें हैं? क्योंकि हमने लास्ट मैच में ये देखा कि 2 विकेटें तो उन्होंने ले ली थी, लेकिन बैटिंग में वो कुछ खास कर नहीं पाए। आई थिंक उनसे जो डिपेंडेंसी है टीम की वो बॉलिंग पर ही है, और आज उनकी ओवरऑल जो है उनकी अगर बॉडी लैंग्वेज देखी जाए तो बड़ा करंट था उनकी बॉडी में, और उनका पहला मैच नो डाउट अच्छा गया है। बैटिंग ऑब्वियसली 1-2 शॉट्स मारेंगे, वो शायद एक लंबी इनिंग ना खेल हवाले सकें। से आज क्या स्ट्रेटेजी होगी टीम्स की? क्या टॉस जीतकर आज भी पहले फील्डिंग का फैसला किया जाएगा, या फिर हम ये देख सकते हैं कि आफरीदी या वहाब की जानिब से आज कुछ चेंजेस नजर आएंगे टॉस नहीं, अभी बिल्कुल चेंज ना नजर नहीं आ रहा। ये दोनों अब 100% रिकॉर्ड यही चल रहा है, टॉस जीत के पहले फील्डिंग एंड देन विन द मैच। तो आई थिंक इसी फॉर्मूले पे जाएंगे। तो ठीक है, बिल्कुल। और गवादर स्टेडियम के हवाले से भी यहाँ पर खबर ये है कि 2 मैचेस वहाँ पर कराए जाएंगे, कराची और कोयटा का मैच भी वहाँ पर होगा। इसके अलावा 25 मार्च की तारीख मुकर्रर की गई है, और आज के मैच के हवाले से भी प्रेडिक्शंस हमने आपके सामने रख दी हैं। आज देखना यह है कि कौन सी टीम टॉस जीती है, और टॉस जीतने के बाद फैसला क्या होता है। क्या रिवायत को बरकरार रखा जाता है, या फिर यहाँ पर एक नया ट्रेंड सेट किया जाएगा? कल एक ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।